यूएसडीए रिपोर्ट अक्टूबर 2022। इस रिपोर्ट में सबसे मेन पॉइंट्स पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यूएसडीए के अनुसार ऑयल सीड का प्रोडक्शन वर्ष 2022-23 में लगभग 2 मिलियन टन बढ़ेगा और 647 मिलियन टन का इनका अनुमान है। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन और यूरोप में रेपसीड का उत्पादन बढ़ने के कारण होगा और उनके अनुसार अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन का एक्सपोर्ट बढ़ने से थोड़ा भाव पर प्रेशर आ सकता है। यूएसडीए का मानना है कि यूएस का एवरेज सोयाबीन प्राइस 14 बुशेल्स के आसपास रहेगा, जो कि उनके पिछले अनुमान से 35 सेंट कम है। सितंबर महीने में एक्सपोर्ट प्राइस पर अगर ध्यान दें तो यूएस का एवरेज प्राइस $607 प्रति टन रहा है, जो कि पिछले महीने के तुलना में $21 कम है और अर्जेंटीना में भाव लगभग $25 कम हुए हैं और ब्राजील में $12। इसी तरह सोयाबीन मील की डिमांड में भी के भाव में भी काफी कमी देखी गई है। कटौती यूएस में आई है, जहां पर $520 के एवरेज प्राइस अभी भी चल रहे हैं, जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील के तुलना में तो ऊपर है, पर इस महीने लगभग $45 की कमी देखी गई है। सितंबर महीने में सोयाबीन तेल और पाम तेल के एक्सपोर्ट प्राइस पर नजर डालो। यूएस में लगभग $1667 प्रति टन के रेट चल रहे हैं, जो कि इस मंथ में सिर्फ $21 की कटौती आई है। हालांकि ब्राजील और अर्जेंटीना में $140 से लेकर $141 तक की भाव में कमी देखी गई है और इंडोनेशिया के पाम तेल और मलेशिया पाम तेल में भी 125 से $129 प्रति टन की कमी आई है। यूएस में सोयाबीन ऑयल की मांग बायोडीजल कंजम्पशन में ज्यादा हो रही है, जिसके कारण अमेरिका में भाव काफी ऊंचे चल रहे हैं दूसरे देशों की तुलना में। इसलिए वहां पर आप अगर देखेंगे तो $1668 प्रति टन का रेट है और सिमिलरली अर्जेंटीना और ब्राजील में $1200 के आसपास के रेट है। वर्ल्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पिछले महीने अनुमान था यूएस का 644 लाख टन, जो कि करीबन जो पिछले साल से तो अधिक है ही। इस महीने भी इन्होंने अपना अनुमान बढ़ाया है, जिसको 659 मिलियन टन किया है। वेजिटेबल ऑयल्स की सप्लाई की बात करें तो यूएसडीए ने इस महीने इंडोनेशिया के उत्पादन में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है। उनके अनुसार 52.79 मैट्रिक मिलियन टन का उत्पादन होगा वहां पर पाम तेल का। सिमिलरली मलेशिया में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है इस महीने और पिछले महीने में। हालांकि पिछले साल के तुलना में दोनों ही जगहों पे प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल करीबन 3 करोड़ 55 लाख टन हुआ था, जो कि इस साल बढ़कर 3 करोड़ 90 लाख टन से ऊपर जा सकता है। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन आप देखें ब्राजील का रहेगा, जहां पर पिछले साल मतलब इस साल वर्ष 21-22 में 127 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, जो कि इस वर्ष बढ़कर 152 मिलियन टन तक जा सकता है। इस बार वहां पर बुआई अच्छी खासी बढ़ने की। चाइना का आयात का अनुमान यूएसडीए ने बढ़ाया है। लगभग 9 करोड़ 80 लाख टन चाइना के आयात करने की उम्मीद है, जो कि पिछले महीने उनका अनुमान 9 करोड़ 70 लाख टन था और पिछले साल की तुलना में तो लगभग 80 लाख टन सोयाबीन का आयात बढ़ने की उम्मीद है। यूएसडीए ने भारत का पाम तेल सोयाबीन तेल के आयात में इस वर्ष कमी आने की उम्मीद जताई है। वर्ष 2021-22 में हमने करीबन 41 लाख टन सोयाबीन तेल का आयात किया है, पर यूएसडीए के अनुसार पाम तेल के रेट कम होने के कारण हमारा आयात लगभग 35,50,000 टन पे आ सकता है। पिछले महीने उनका अनुमान 37 लाख टन का था पाम तेल। यूएसडीए के अनुसार पाम तेल का उत्पादन पिछले साल से अधिक रहेगा। हालांकि पिछले महीने की और इस महीने के उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। यूएसडीए ने भारत में इस वर्ष पाम तेल का आयात का अनुमान बढ़ाया है। उनका मानना है कि पाम तेल और सोयाबीन तेल में बहुत डिफरेंस होने के कारण भाव में बहुत डिफरेंस होने के कारण ये आयात बढ़ने के चांसेस है। इस वर्ष
यूरोप में रेपसीड का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। पिछले साल लगभग 1,70,00,000 टन का उत्पादन हुआ था, जो कि इस वर्ष लगभग 1,90,00,000 टन तक जा सकता है। ऑयल सीड्स में अगर बात की जाए तो सनफ्लावर सीड का ही उत्पादन, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहने के चांसेस है। डिफरेंस अगर देखा जाए तो यूक्रेन में ही रहेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इस बार वहां पर संसाधनों की कमी रहेगी। वहां लगभग 1,70,75,00,000 टन सनफ्लावर का उत्पादन पिछले वर्ष हुआ था, जो कि इस वर्ष 1,05,00,000 टन ही रह सकता है।